2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासत काफी तेज हो चुकी है। दरअसल जहां एक तरफ मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं तमाम विपक्षी दल, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि कैसे भी करके महागठबंधन करना है, केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाना है, हराना है। और ऐसे में महागठबंधन की तैयारी में जुटी हुई हैं तमाम पार्टियां। लेकिन जहां एक तरफ हमें जो आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही थी वो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक मुद्दे सामने आ रहे, कई घटनाक्रम हो रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर मोदी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। इस वक्त देखा जाए तो देश की जो बेटियां हैं, देश का जो गौरव है, अभिमान है, महिला पहलवान जो है वह बीते 2 हफ्तों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही है। और आज नौबत ये तक आ गई है कि जो महिलाएं हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती थी और आज वही मेडल वह वापस करना चाहती है। आखिरकार क्यों, किस वजह से, ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। जी हाँ, वजह है इसकी वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी से सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया है और तमाम खुलासे वह करती हुई देखी जा रही हैं जो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अब उन्हें हर किसी पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वह कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी से वह गुहार लगा रही है कि मुलाकात कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, आखिरकार क्यों चुप बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर खेल मंत्री भी विवादों का सामना कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर के बारे में। एक बार फिर से हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए अनुराग ठाकुर पर आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी शेफाली ठाकुर के बारे में। जी हाँ, बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको कुछ जानकारियां दी थी, लेकिन आज एक बार फिर से आप सभी के बीच कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जिन्होंने बैठक की थी जनवरी के महीने में, जब महिला पहलवान पहली बार धरना देती हुई नजर आई थी इस मामले के चलते, और उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर निर्देश यही दिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन आज एक बार फिर से वह विवादों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद अब यहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और तब महिला पहलवान यहाँ पर जो बातें कह रही हैं कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अनुराग ठाकुर को लेकर भी कुछ खुलासे हो रहे हैं, सुनिए जरा। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक बार फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। बीजेपी से वह बतौर सांसद भी रह चुके हैं, हिमारपुर से वह सांसद रहे हैं और आज के समय में खेल मंत्री के तौर पर वह जाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर की पत्नी है शेफाली ठाकुर। 27 नवंबर 2002 में दोनों ही शादी के बंधन में बंधे थे। शेफाली ठाकुर भी एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर की वह बेटी हैं। अनुराग और शेफाली के 2 बेटे हैं, जयादित्य और उदयवीर। वहीं आपको बता दें कि शेफाली ठाकुर देखने में बेहद खूबसूरत हैं और काफी आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अनुराग ठाकुर के साथ। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बताने जा रहे हैं आपको शेफाली के बारे में। बताएंगे आपको कि आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अनुराग ठाकुर। जब ये हमीरपुर से सांसद रहे उस वक्त इनकी चल अचल संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ। हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि इनकी चल संपत्ति 2014 के मुकाबले काफी हद तक बढ़ गई। इजाफा हुआ 71,58,964 रुपए का इजाफा हुआ था, जबकि पत्नी के चल संपत्ति में 10,95,209 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बतौर सांसद के तौर पर यहाँ पर उनको लेकर तमाम खुलासे हुए थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 2014 में चल संपत्ति 1,64,66,364 रुपए बताई गई थी, लेकिन 2019 में 2,36,25,328 रुपए बताई गई। वहीं पत्नी शेफाली की चल संपत्ति 2014 में 34,39,200
221 रुपए बताई गई और 2019 में 45,34,430 रुपए हो गई। शेफाली के पास 5 साल पहले यानी कि उस वक्त के हिसाब से सामने आया कि 627 ग्राम के गहने जिनकी कीमत 19,07,464 बताई गई थी और देखा गया तो बाद में इसमें बढ़ोतरी हुई 690 ग्राम बताए गए जिनकी कीमत 22,08,000 रुपए बताई गई। दोनों के पास बताया गया कि एक पिस्टल भी थी और अब भी दोनों के पास एक पिस्टल बताई गई उस हलफनामे के मुताबिक। हालांकि नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। वहीं अनुराग ठाकुर के पास कोई वाहन नहीं है, ये खुलासा हुआ उसके मुताबिक। और उस वक्त अनुराग ठाकुर जब सांसद थे उसके मुताबिक यहाँ पर ये भी सामने आया कि 93 ग्राम गहने थे इनके पास और जिनकी कीमत 2,37,865 रुपए बताई गई। 2019 में 103 ग्राम गहने और जिनकी कीमत 3,20,000 रुपए बताई गई। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर के नाम पर तकरीबन 20 लाख का कर्ज भी बताया गया और 2019 में 10,85,144 रुपए रह गया था। अनुराग ठाकुर की अचल संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ कि 3,36,27,064 रुपए थी और बढ़कर 8,36,63,968 रुपए हो गई। पत्नी की अचल संपत्ति 2014 के मुताबिक सामने आई थी, 15,19,000 रुपए बताई गई, लेकिन 2019 में 73,49,230 रुपए हो गई। इतना ही नहीं, वहीं सूत्रों के मुताबिक इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये खुलासा भी हुआ कि जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर के पास कोई वाहन नहीं है, वहीं दूसरी ही तरफ ये दावा तक किया गया कि उनके पास 1 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाली एक सेंट्रो कार है। 2019 में उन्होंने ये कार खरीदी थी। अनुराग के पास पंजाब के कपूरथला, जालंधर, धर्मशाला, कुल्लू और हमीरपुर के समीरपुर में जमीन एवं प्लॉट भी है। ये दावे किए गए हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर को लेकर ये कुछ अहम खुलासे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी के नाम पर 3 लाख से अधिक और 2.5 लाख से अधिक रुपए की कीमत वाली 2 पिस्तौल हैं और इनमें से एक बेल्जियम का बना हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग के दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं और बीते कुछ सालों पहले जो शपथ पत्र जमा किया गया था उसमें ये खुलासे हुए हैं। हालांकि अब अनुराग ठाकुर कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव, महिला पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। इस धरना प्रदर्शन को 2 हफ्ते हो चुके हैं। जानकारी दे दें कि 23 अप्रैल से एक बार फिर से इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई और अब महिला पहलवान साफ तौर पर कह चुकी है कि यह धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब बीजेपी सांसद WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल आपको बता दें कि बीते बुधवार की देर रात जिस तरह से दिल्ली पुलिस और महिला पहलवानों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली, झड़प देखने को मिली, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके मामले की सुनवाई को रोक दिया है और महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एससी ने अपना फैसला दिया है। मेरा पहलवानों से निवेदन है कि मामले की जांच होने दें। निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को रोकते हुए कहा था कि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की याचिका दायर की थी, जो कि अब हो चुका है। पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर लिए हैं। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई बंद की जा सकती है। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पहलवान इसमें कुछ और चाहते हैं तो वह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले से सहमत होते हुए नजर आई हैं महिला पहलवान और दूसरी ही तरफ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए आपको एक बार फिर से जानकारी देने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर की पत्नी
शेफाली ठाकुर के बारे में बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी थी कि आखिरकार अनुराग ठाकुर की पत्नी कौन है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने एक बार फिर से आपके बीच जानकारी साझा की शेफाली ठाकुर के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ अगर महिला पहलवान रुख करती है तो क्या कुछ अहम फैसला सुनाया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।